नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कोर स्लॉट में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिकी में एमपी बोर्ड में 4 अंक आने वाले टॉप 50 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एलसीआर सर्किट क्या है? फेजर आरेख और रिजल्टेंट वोल्टेज तथा इम्पीडेंस समझाइए। ये हमेशा पूछा जाता है बच्चों। वेव फ्रंट क्या होता है, इसके प्रकार और उदाहरण सहित समझाइए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का व्यंजक लिखिए। दो पतले लेंसों की संयुक्ति शक्ति का व्यंजक लिखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, किसी सोलोनाइड का व्यंजक दीजिए। बायो-सावर्ट नियम का व्यंजक निकालिए और इसका उपयोग समझाइए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। किसी इलेक्ट्रिक डिपोल के अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी पूछता है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण क्या है? फैराडे के नियम और प्रेरित ईएमएफ का व्यंजक लिखिए बच्चों। ये भी हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हीट स्टोन ब्रिज का संतुलन सूत्र लिखिए और व्याख्या कीजिए। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, इसे वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर में कैसे बदलते हैं, ये भी पूछा जाता है बच्चों। एसी जनरेटर का कार्य और सिद्धांत समझाइए। अतिमोस्ट लेंस मेकर सूत्र उत्पन्न कीजिए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों ये और ये। कुल आंतरिक परावर्तन क्या है और इसके उपयोग लिखिए। ये भी पूछा जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें क्या होती हैं बच्चों, ये भी पूछा जाता है। प्रकाश ध्रुवीकरण क्या है, विभिन्न तरीके समझाइए। ये भी बहुत मोस्ट है। गॉस का नियम लिखिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का व्यंजक दीजिए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। डिप्लेसमेंट करंट का महत्व समझाइए और मैक्सवेल के सुधार में इसका प्रयोग बताइए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। एसी सर्किट में शक्ति का व्यंजक लिखिए। बहुत मोस्ट है। स्थलीय दूरबीन का सिद्धांत और कार्य समझाइए। हमेशा पूछता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाइए और आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण लिखिए। हमेशा पूछा जाता है। अर्धचालक क्या है और डायोड के आईवी चार्ट बताइए। हमेशा पूछा जाता है। परमाणु और नाभिक की संरचना और प्रमुख गुण लिखिए। बहुत मोस्ट है। चालक पर प्रवाहित धारा में बल का व्यंजक दीजिए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति को समझाइए। हमेशा पूछा जाता है। विकिरण क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का व्यंजक लिखिए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंज बल क्या है, व्याख्या दीजिए। हमेशा पूछा जाता है। स्थिर तरंगे क्या है, नोट्स और एंटी नोट्स समझाइए। हमेशा पूछा जाता है। आयताकार दर्पण और मैग्निफिकेशन का व्यंजक लिखिए। एमपी बोर्ड के लिए अति मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हुके का नियम और तना हुआ तार में संग्रहित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए बच्चों। हमेशा पूछता है। धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और आयामों के बीच संबंध लिखिए। पूछता है बच्चों। किरचॉफ का नियम लिखिए और उदाहरण सहित सर्किट हल कीजिए। अति मोस्ट बच्चों, हमेशा पूछता है ये। डिप्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल सुधार में व्यंजक लिखिए। पूछता है बच्चों। प्रकाश का हस्तक्षेप और निर्माणात्मक विनाशकारी, ये भी हमेशा पूछता है। अर्धचालक डायोड को रेक्टिफायर के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये भी पूछता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। विकिरण और पदार्थ की द्वैती प्रकृति को समझाइए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। डी ब्रॉगली और वेवलेंथ का व्यंजक लिखिए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। चार्जों के समूह द्वारा विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। हमेशा यही क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोमीटर का सिद्धांत और कार्य समझाइए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। लेजर के भौतिक सिद्धांत और उपयोग लिखिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट है बच्चों। यंग का डबल स्लिट प्रयोग हमेशा पूछा जाता है। यंग का डबल स्लिट प्रयोग का वर्णन कीजिए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एसी सर्किट में प्रतिध्वनि क्या होती है, व्याख्या कीजिए। डिप्लेसमेंट करंट का मैक्सवेल नियम में महत्व बताइए। ये भी मोस्ट है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति को समझाइए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। चालक पर प्रवाहित धारा पर चुंबकीय बल का व्यंजक लिखिए। ये भी पूछा जाता है। आरएमएस और औसत मान में अंतर बताइए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्यों कम या ज्यादा होती है, हमेशा पूछता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण का सिद्धांत लिखिए। हमेशा पूछा जाता है बच्चों। एडी करंट्स क्या है और इन्हें कम करने का तरीका बताइए। हमेशा पूछा जाता है। आरएमएस धारा का व्यंजक लिखिए। ये भी पूछा जाता है बच्चों। लेंज का नियम लिखिए और इसका उदाहरण लिखिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, ये टॉप 50 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो एमपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं। इसके बाहर नहीं आएगा बच्चों। इसको आप 50 क्वेश्चन रट लीजिए, कभी भी इसके बाहर नहीं आ सकता है, इसकी गारंटी है बच्चों। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।